हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मासा और लासा क्या होता है, अर्थात एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है और इस पे आधारित किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट एग्जाम के अंदर। इसी पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि मासा और लासा क्या होता है। इसको समझने के लिए यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम समझेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। तो मान लो कि यहाँ पे हमने कोई दो संख्याएं ले लिया। कौन सी संख्या ले लेते हैं? मान लो कि एक हमारे पास 4 है, दूसरा हमारे पास सपोज करो 6 है। अब यहाँ पे ये दो संख्याएं हमारे पास हो चुकी हैं। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनेंगी। कौन कौन सी कंडीशन बनेगी? एक तो ये कंडीशन होगी कि ऐसी कोई संख्या होगी जो इन दोनों संख्याओं को क्या कर सकती है, विभाजित कर सकती है। अर्थात 4 और 6 दोनों को क्या कर सकती, विभाजित कर सकती है। ऐसी कोई संख्या होनी चाहिए। या एक और कंडीशन यहाँ पे बनने वाली है कि कोई ऐसी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से क्या विभाजित हो सके। अर्थात कोई ऐसी संख्या यहाँ पे लेंगे जो कि इन दोनों अर्थात 4 और 6 दोनों से क्या हो, विभाजित हो सके। कहने का मतलब कोई ऐसी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर सके या ऐसी कोई संख्या जो इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो सके। तो यहाँ पे जो ऐसी कोई संख्या जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित करती है, इसे ही हम क्या कहा जाता है सिंपल शब्द में? तो मासा इसे कहा जाता है। मासा का मतलब HCF इसे कहा जाता है। और दूसरा यहाँ पे ऐसी कोई संख्या जो इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो सकती है, इसे हम क्या कहा जाता है? लासा कहते हैं। लासा अर्थात तो इंग्लिश में बात करें तो LCM कहा जाता है। ये मैंने बहुत ही आसान शब्दों में समझने की कोशिश किया है कि कोई ऐसी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर सके उसे मासा कहेंगे, या ऐसी कोई संख्या जो इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो सके उसे हम लासा कहते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि मासा और लासा को निकाला कैसे जाता है। इससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं और गुणनखंड क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि गुणनखंड क्या होते हैं, क्योंकि ये जब तक आपको नहीं मालूम होगा आप मासा और लासा आसानी से निकाल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं गुणनखंड क्या होते हैं। तो गुणनखंड की बात करें, जैसे कि यहाँ पे मान लो 12 अगर हम ले लेते हैं तो 12 को आप क्या कर सकते हैं, 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो आप 12 एकम 12 लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इसको 6 गुणे 2 लिख सकते हैं, या यहाँ पे आप चाहें तो 2 गुणे 3 इस प्रकार से लिख सकते हैं, या आप चाहें तो 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको कई अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी तरीके ये सब क्या है, 12 के यहाँ पे क्या गुणनखंड कहलाते हैं। अब यहाँ पे ये तो इसके हो जाते हैं गुणनखंड, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर बात करें अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि वह संख्या जिसके और टुकड़े ना किए जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो अभाज्य गुणनखंड की बात करें, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 12 को क्या लिखा, 12 एकम 12, लेकिन 12 को भी हम क्या तोड़ सकते हैं, 4 और 6 और 2 में तोड़ सकते हैं, या 4 और 3 में तोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज ये ध्यान से देख रहे होंगे कि ये जो चीज लिखी है इसमें आप इसको नहीं तोड़ सकते, क्योंकि 2 को आप 1 में तोड़ सकते हैं, 1 को हम नहीं काउंट करेंगे। अर्थात 2 और 3, इसके अलावा आप इसको कोई और तरीके से नहीं लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अर्थात 12 बराबर 2 गुणे 3, ये क्या होते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। इतना तो हमारे समझ में आ चुका है कि गुणनखंड क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अब देखो मासा निकालने का तरीका ये होता है कि आप जो भी आपको संख्याएं दी गई हों उनको आप क्या करो, पहले उनके गुणनखंड लिख दो। जैसे कि यहाँ पे अगर हम 4 की बात करें तो 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, और 6 को आप क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर मासा की बात करते हैं तो मासा हमारा क्या होता है, जो दोनों में मिल जाए। क्या हो जाए, जो दोनों में मिल जाए। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों में मिल रहा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये दोनों में नहीं मिल रहा तो इसका केवल यहाँ पे मासा क्या हो जाएगा आपका, 4 और 6 का। आप इसको भी लिख सकते हैं कि मासा जो होगा यहाँ पे 4 और 6 का वो हो जाएगा आपका केवल और केवल 2 हो जाएगा। अगर यहीं पे हम लासा की बात करते हैं तो लासा हमारा क्या होता है, जिसको हम एलसीएम कहते हैं।
एलसीएम क्या होगा, जो दोनों में मिल जाए और जो ना मिले। जैसे कि यहाँ पे देखो दोनों में 2 मिल रहा, 2 लिखेंगे, जो नहीं मिला जैसे 2 नहीं मिला और यहाँ पे 3 नहीं मिला, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 12 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एक प्रकार से लासा हो जाएगा। ये मैंने बहुत आसान शब्दों में समझा कि लासा और मासा कैसे आता है। अब यहाँ पे इसको आप चाहो तो दूसरा एक तरीका है, 2 से अधिक संख्याएं हो सकती हैं, उसके लिए भी यहाँ पे तरीका होता है, उस पर भी हम सीखेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात कर लेते हैं जो कि लासा और मासा से संबंधित आपको मालूम होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे चल रही थी, आप यहीं पे चाहो तो इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब इसको काटने का तरीका एक ये वाला होता है, ये आपको जरूर सीखना है। तो सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो इन दोनों संख्याओं को क्या कर सकती है, विभाजित कर सकती है। तो यहां पे मान लेते हैं 2, तो 2 से देखो 2 दूनी 4, फिर ये क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ऐसी कोई संख्या नहीं जो दोनों को विभाजित करती है। तो यहाँ पे ये हमारी संख्या की अगर बात करें तो ये हमारी फर्स्ट संख्या है और ये हमारी क्या है, यहाँ पे सेकंड संख्या है। तो यहाँ पे ये जो निकल के आते हैं इसको हम ए नाम दें और बी नाम दें। तो ये एक प्रकार से क्या है, ये रेशियो है। क्या है, ये रेशियो कहलाते हैं। अर्थात यहाँ पे 2 और 3 रेशियो दिए गए। आपको ध्यान रखना है कि ये 4 और 6 जब कटना बंद हो गए तो इन्हें हम क्या कहेंगे, रेशियो कहेंगे। अभी और इस पे डिटेल से बात करेंगे। तो ये रेशियो हमारे आ गए। अब यहाँ पे अगर मासा की बात किया जाए तो मासा देखो आप सिंपल में दोनों में जो मिला था वही हमारा क्या होता है, मासा होता है। तो यहाँ पे इसलिए मासा इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और लासा अगर आपको लिखना है तो लासा यहाँ से आप क्या लिखेंगे, 2 मिला जो नहीं मिला था, ये मिला, इसका ये दोनों नहीं मिला था, 2 दूनी 4 3 12 हो जाएंगे। जो कि यहाँ पे निकल के आया था वही यहाँ पर भी निकल के आया। ये तो मासा और लासा निकालने का तरीका हो गया। एक चीज लेकिन यहाँ पे आपने और सीखा कि ये जो लास्ट में निकल के आते हैं इनको हम क्या कहते हैं, रेशियो या अनुपात कहा जाता है। अब इन अनुपात से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहली संख्या को आप ध्यान से समझो। क्या पहली संख्या पे अगर ध्यान से समझो, फर्स्ट संख्या हमारी क्या दी गई है, 4 दिया गया है। आप 4 देखेंगे कैसे प्राप्त होगा, यहाँ पे ये जो मासा है क्या है, यहाँ पे अगर मासा में हम गुणा कर दें इस रेशियो से, ए यहाँ पे हमारा है, ए यहाँ पे ए का मतलब जैसे मासा यहाँ पे कितना दिया गया है, आप देखेंगे 2 है और यहाँ पे इसका रेशियो कितना है, 2, अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे 4 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से सेकंड वाली अगर संख्या को बात करें जो कि हमारा 6 है, ये सेकंड के लिए यहाँ पे आप देखेंगे कि मासा तो यहाँ पे सेम रहने वाला है दोनों का, तो मासा गुणे यहाँ पे क्या करेंगे, बी जो रेशियो हमारा आया है, अर्थात यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 गुणे 3, अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे क्या प्राप्त हुआ, 6। एक चीज यहां पे आप समझ सकते हैं कि अगर रेशियो को उनके मासा से गुणा किया जाता है तो हमें अलग अलग दोनों संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। कहने का मतलब देखो 2 3 में अगर मासा से गुणा करेंगे तो हमें दोनों संख्याएं प्राप्त होंगी। अर्थात 2 में अगर 2 से गुणा करेंगे 4, 2 में 3 से गुणा करेंगे 6, अर्थात मासा को अलग अलग रेशियो अर्थात मासा को अगर उनके रेशियो के साथ गुणा किया जाए तो हमें संख्याएं प्राप्त होती हैं। ध्यान से रखना है कि अगर रेशियो को मासा से गुणा किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होती है, संख्याएं प्राप्त होती हैं। एक ये कॉन्सेप्ट आपको यहां पे याद हो गया। और अब इसके अलावा और कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे कि यहां पे हम बात करते हैं, अगर आपको मान लो मासा मालूम है तो आप क्या करेंगे, मासा या यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पे हम क्या लेते हैं, मासा लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे रेशियो जो हमारे ए और बी हैं इनको गुणा किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, लासा प्राप्त होता है। इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं। देखो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो मासा यहाँ पे कितना दिया था, 2, तो रेशियो कितने हैं, 2 और 3 है, और लासा यहाँ पे निकाला था हमने 12 आया था, और यहाँ पर भी देखो कितना है, 12 आ चुका है। तो इसलिए आपको ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यदि मासा को उनके रेशियो के साथ में गुणा किया जाता है तो हमें संख्याएं लासा प्राप्त होता है। अर्थात तो मासा गुणे रेशियो को गुणा करेंगे तो आपको लासा प्राप्त हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि अगर उनके रेशियो को मासा के साथ गुणा करते हैं तो हमें क्या होती है, संख्याएं प्राप्त होती हैं अलग अलग गुणा करने पे। अगर आप सभी रेशियो को मासा के साथ गुणा कर देंगे तो हमें लासा प्राप्त हो जाएगा। अब लास्ट का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और बचता है, उस पर भी थोड़ी सी अगर हम बात कर लें तो वो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मासा क्या होगा, मासा गुणे
लासा क्या होगा, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप चाहे इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, देखो मासा यहाँ पे हमें कितना दिया गया, आप ध्यान से समझो, मासा हमें यहाँ पे कितना दिया गया था 2, लासा कितना दिया गया था 12, और पहली संख्या यहाँ पे कितनी दी गई थी 4, दूसरी संख्या 6, देखो 12 दूनी कितना आ जाएगा 24, और 6 चौक कितना हो जाएगा 24। तो आप यहाँ पे देखो इसको प्रूफ आसानी से कर सकते हैं। तो यहां तक हमने बहुत ही आसान शब्दों में समझा कि मासा का मतलब होता है कि ऐसी कोई संख्या जो दोनों को विभाजित कर सके, या ऐसी कोई संख्या जो दोनों से विभाजित हो सके, उसे हम लासा कहते हैं या मासा कहते हैं। निकालने के तरीके पे मैंने डिटेल से बात किया है। अब यहाँ पे इसी पे आधारित कुछ हम यहाँ पे क्वेश्चन पे कवर करेंगे। देखते हैं कि क्वेश्चन को आप कैसे इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हल कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आज का आप सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, जिस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4 दिए गए हैं। तो एंड दियर एचसीएफ क्या दिए गए 4, अर्थात दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 दिया गया है, और उनका यहाँ पे क्या है, मासा दिया गया है 4। तो आपको यहाँ पे संख्याएं बताना होगा क्या होंगे, अर्थात यहाँ पे क्या क्या दिया गया, रेशियो दिए गए हैं आपको 3:4 दिया गया है, और इनका यहाँ पे मासा कितना दिया गया, आप ध्यान से देखेंगे तो मासा यहाँ पे हमें कितना दिया गया है 4 दिया गया। तो आपको संख्याएं बताना होगा, और यहाँ पे ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं, जैसे कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना होगा। तो यहाँ पे बहुत आसान है। अभी हमने पढ़ा था अगर अलग अलग रेशियो में क्या कर दिया जाए, आप यहाँ पे गुणा कर देंगे मासा से, तो हमें क्या है, संख्याएं प्राप्त होंगी, अर्थात 12 और यहाँ पे 16 आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे 12 और 16, आपका ऑप्शन यहाँ पे केवल बी और बी यहाँ पे करेक्ट बैठता है। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेम ऐसे ये क्वेश्चन और दिया गया सेकंड, जिसके अंदर कहा गया है दो संख्याओं का अनुपात 6:7 दिया गया है, तो उनका मासा दिया गया है, तो संख्याएं आपको ज्ञात करना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो 6 दिया गया है और 7 दिया गया है, 6 तो यहाँ पे मासा दिया गया है, तो आप सिंपल से क्या करेंगे, मासा से यहाँ पे गुणा कर देंगे अलग अलग, तो क्या हो जाएगा 8 छंग 48 हो जाएगा, और दूसरी संख्या 8 सती 56। ऑप्शन आप यहाँ पे चेक कर रहे होंगे तो आपको ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देखने को मिल जाएगा। देखो कितनी फास्ट हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि वीडियो की लेंथ जो है बिना अर्थक या बेफजूल में बढ़ा दी जाए, क्योंकि क्वेश्चन आसान है, क्योंकि अभी हमने कॉन्सेप्ट को डिटेल से कवर किया है, इसलिए आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है फिर से कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 दिया गया है और उनका मासा 5 है, तो उनका लासा क्या होगा, लासा बताना है। देखो अभी हमने पढ़ा था कि अगर उनके अनुपात को उनके मासा के साथ गुणा करेंगे तो लासा प्राप्त होगा, अर्थात यहाँ पे 2 को और फिर इसके बाद 3 को, फिर यहाँ पे आपको 5 दिया गया, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप देखें क्या होगा, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, जो कि यहाँ पे लासा आता है। ऑप्शन भी आप अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, क्या 5 दिया गया है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है 30 आएगा। हाँ सही है, ऑप्शन सी वाला इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 2 6 पंजे 30, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया जिसमें कहा गया द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 3:4 एंड देयर एचसीएफ 4, देन एलसीएम ज्ञात करना। अर्थात यहाँ पे रेशियो दिए गए हैं, मासा दिया गया, आपको लासा पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 दिया गया है और 4 रेशियो, इनको गुणा करेंगे आपस में, फिर से 4 को गुणा करेंगे तो यहाँ से हमें क्या होगा, देखो 4 चौको 16, तो यहाँ कितना होता है 48 होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप चेक कर रहे होंगे, ऑप्शन यहाँ पे डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया 5th नंबर का, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया कि 3 संख्याओं अनुपात 3:2:3:4 दिया गया है तथा उनका मासा जो है 12 है, तो उनका लासा ज्ञात करना है। अब इसको आप डायरेक्ट वैसे मल्टीप्लाई से नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक्स ना करके थोड़ा सा इसको समझते हैं कि कैसे एक्चुअल में हल किया जाएगा, क्योंकि सीटेट का जो एग्जाम होता है उसके अंदर शॉर्ट ट्रिक्स पे आधारित बहुत कम ही क्वेश्चन सीबीएसई बनाता है, इसलिए आपको बेसिक भी आना चाहिए। तो देखो क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अनुपात दिए गए, देखो 2:3:4,
और यहाँ पे मासा इसका कितना दिया गया, आप ध्यान से देखेंगे मासा इसका दिया गया यहाँ पे आपको 12। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले संख्याएं ही ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारी संख्याएं देखो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, 12 दूनी क्या हो जाएगा 24, 12 तिया 36 और 12 चक्कू 48 हो जाएगा। अब यहीं पे हम क्या कर लेते हैं, साथ में यहीं से देखते हैं कि दोनों में ऐसी कौन सी संख्याएं जो कॉमन अर्थात इन सभी को डिवाइड कर सकती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 12, इसको हम इधर थोड़ा लिख देते हैं जिससे आसानी रहेगी। 12 24 36 48 डिवाइड करेंगे सभी को, तो यहाँ पे आपको देखो क्या प्राप्त होगा। सभी को डिवाइड करने पे पहले 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 से अगर भाग देंगे तो क्या होगा, 3 तिया 3 और 3 दूनी 6। यहाँ पे आप देखेंगे ये आ जाए। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि इसका पूछा था लासा, तो लासा क्या हो जाएगा, देखो संख्या ये थी तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 हो जाएगा। 24 दूना कितना होता है 48 हो जाएगा, और 48 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तिया 24, 4 तिया 12, 2 क्या होता है 14, अर्थात 144 आ जाएगा। जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप चेक कर रहे होंगे, इसका क्या है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। देखो कितनी आसानी से हमने सॉल्व किया। क्या किया, पहले यहाँ पे जो रेशियो दिए गए थे उन रेशियो को मैंने क्या किया है, पहले यहाँ पे लिख लिया है। रेशियो को लिखने के बाद मैंने यहाँ पे मासा से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48 होता है। हमें संख्याएं प्राप्त हो गई। अब संख्याएं प्राप्त होने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसके अंदर सभी संख्याओं को मैंने यहाँ पे गुणनखंड विधि से इसके क्या है मासा को निकाल लिया, अर्थात लासा को निकाल लिया। आप चाहे तो मासा यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखो क्या 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया क्या होगा 24 आएगा। देखो लासा यहाँ पे मासा 24 सॉरी 4 तिया 12, तो मासा यहाँ पर भी देखो उतना ही आता जितना वहां पे दिया गया था। तो इस प्रकार से आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो देखेंगे तो आपको बी वाला करेक्ट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि 3 संख्याओं के अनुपात 5 6 7 दिए गए और उनका मासा 2 है, तो उनका लासा ज्ञात करना। ये सेम क्वेश्चन आपको फिर से दिया गया है। देखो यहाँ पे क्या दिया गया, 5 दिया गया है, फिर यहाँ पे 6 दिया गया है, फिर 7 दिया गया है। मासा जो दिया गया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 है तो 5 दूनी 10। देखो इसमें सभी में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो सभी में आपको इस प्रकार से 2 से डिवाइड करना होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब ऐसी कोई संख्या नहीं जो सभी में कॉमन लग सके। तो देखो क्या होगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा, और 30 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो क्या हो जाएगा 7 तिया 21, अर्थात तो यहाँ पे 210 हो जाएगा। 210 का 2 के साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या है 420 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे सी वाला हो जाता है। देखो यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल से इसलिए क्वेश्चन को नहीं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप भी इसी प्रकार से फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि सीटेट का जो पेपर होता है उसमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, जिसलिए वहां पे अगर आप टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपका पेपर नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन को कम समय के अंदर कम स्पेस के अंदर आंसर को लाने की। इसी प्रकार से आपको भी प्रैक्टिस करना है जिससे आप बहुत ही कम समय के अंदर क्वेश्चन को आंसर आसानी से निकाल सके। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपके से कहा गया था रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 3:2 दिया गया है एंड दियर एलसीएम क्या दिया गया 72, अर्थात 2 संख्याओं का अनुपात 3:2 दिया गया है और उनका लासा 72 है, तो उनका मासा ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमने बात किया था कि जो उनके अनुपात दिए गए होते हैं, अनुपात को आपस में गुणा करो, फिर उसका यहाँ पे मासा से गुणा करो, ये किसके बराबर हो जाता है, लासा के बराबर होता है। और लासा यहाँ पे आपको कितना दिया गया है, ध्यान से देखेंगे तो ये 72 दिया गया है। तो ये इसके नीचे डायरेक्ट ले आओ, तो यहाँ से मासा के बराबर अगर लिख दे तो मासा बटे क्या हो जाएगा 72/2, तो यहाँ से करेंगे 36 आ जाएगा, और 36 को यहाँ से करेंगे 12 तिया 36, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। आंसर आप चेक कर रहे होंगे तो इसका आप देखेंगे कितना आ रहा होगा 3, 12 वाला, अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे मासा जो इसका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको निकालना है। अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4 एंड दियर HCF
क्या है, इज 8, द एलसीएम इज क्या होगा। तो देखो दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे 3:4 है और उनका मासा 8 है, तो उनका लासा क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे दो संख्याएं हैं, देखो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे यहाँ पे क्या होता है, एचसीएफ होता है, एचसीएफ बराबर क्या होता है, एलसीएम, ये हमने अभी आपको लिखाया था। तो यहाँ पे देखो हमें दिया भी क्या गया, पहली संख्या तो ऐसे रहेगी, तो यहाँ पे एलसीएम कितना दिया गया आप ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे उनका मासा है तो एलसीएम ज्ञात करना है, तो यहाँ पे एलसीएम दिया ही गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुणे 4 गुणे एलसीएम कितना दिया है, आई एम सॉरी एचसीएफ यहाँ पे कितना दिया है 8, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 4 3 12 हो जाएगा, और 12 ठीक कितना होता है 96, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप सी वाला देखेंगे 96 आपका निकल के आ जाएगा, जो कि ये इसका एलसीएम है। देखो कितने शॉर्ट ट्रिक से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, बस एक एक लाइन में आंसर में निकाल दे रहा हूं। आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, और यदि आप हमारे साथ बने रहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपकी भी प्रैक्टिस इसी टाइप से हम करा देंगे, जिससे आप भी बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन दिया गया कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उनका लासा 105 है, तो उनका मासा ज्ञात करो। देखो बहुत ही आसान है, 5 यहाँ पे करेंगे, 7 करेंगे, यहाँ पे फिर हम लिखेंगे एचसीएफ लिखेंगे, एलसीएम इसके बराबर होता है, जो कि यहाँ पे हमें 105 दिया गया, अर्थात एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 105/5 इंटू 7 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 एकम 5 7 3 21, अर्थात यहाँ से एचसीएफ आप देखेंगे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन जो भी यहाँ पे आ रहा आपका 3 आ रहा, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर से यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका लासा 48 दिया गया है, तो संख्याएं आपको बताना होगा। अब देखो लासा दिया गया है तो आपको संख्याएं बताना होगा। अब देखो इसके कई कैसे इसको हल करेंगे, इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। देखो सबसे पहले अगर आपको मासा मालूम होता तो आप संख्याएं याद कर सकते थे, तो लेकिन हमें दिया गया है लासा, तो हम पहले निकालने की कोशिश करेंगे मासा। तो देखो क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है, एलसीएम होता है, ये हमें मालूम है। और एलसीएम यहाँ पे कितना दिया गया है 48 दिया गया है, तो यहाँ से एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 24, यहाँ पे हो जाएगा 8 3 24, अर्थात एचसीएफ बराबर यहाँ पे कितना था 8, और रेशियो यहाँ पे दिए गए थे आप ध्यान से देखेंगे 2:3 था, तो इसमें मल्टीप्लाई अगर सभी में कर देंगे तो 8 दूनी 16 और यहाँ पे 8 3 24, जो कि ऑप्शन में आप देख रहे होंगे फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें दिया गया 16 और 24। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैं आपको एक कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी देता हूं, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था रेशियो ऑफ द टू नंबर 3:2 दिया गया है, और यहाँ पे एलसीएम 72 है, तो आपको क्या वो संख्या ज्ञात करना। ये क्वेश्चन आपका जो भी आंसर करेक्ट होगा आपको प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना होगा। सेम ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन और भी है, जैसे कि इफ द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 2:3 दिया गया है एंड देयर एलसीएम 54 दिया गया, तो द सम ऑफ द टू नंबर्स क्या होगा। देखो पहले आपको नंबर ज्ञात करने पड़ेंगे, नंबर ज्ञात करने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आप बताएंगे कि इसका एक्चुअल में क्या होने वाला है, जो उसका लासा आई एम सॉरी एक्चुअल में क्या उनका योगफल होगा। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दिया गया है एलसीएम, एलसीएम से आप क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालने के बाद फिर आप क्या करेंगे, संख्याएं ज्ञात करेंगे, संख्याएं ज्ञात करने के बाद आप उनका क्या करेंगे, योगफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, देखो एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा, एचसीएफ, एचसीएफ से फिर आप क्या करेंगे, नंबर ज्ञात करेंगे, नंबर ज्ञात करने के बाद फिर क्या करेंगे, उनका योगफल लेंगे, तब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद लास्ट का एक और होमवर्क क्वेश्चन, इसमें कहा गया था एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द टू नंबर 28 एंड 42 आर इन द रेशियो, क्या किस रेशियो में होंगे। अर्थात कहा गया कि संख्याएं अगर 28 और 42 के लासा तथा मासा का अनुपात ज्ञात करो। देखो सबसे पहले आपको लासा ज्ञात कर लेना है, मासा ज्ञात कर लेना, उनका अनुपात क्या होगा वो आप बता सकते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको इन दोनों क्वेश्चन को हम होमवर्क के लिए देते हैं और आपको करेक्ट आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।